किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी भी टारगेट तक पहुंचने के लिए एक टाइम टेबल का होना बहुत जरूरी है। और हम में से हर छात्र जो कि पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कहीं ना कहीं एक टाइम टेबल बनाकर चलता है। उसके कई सारे फायदे हैं, क्योंकि जब हम एक टाइम टेबल बनाते हैं तो हम कम समय में ज्यादा अचीव कर पाते हैं। साथ ही साथ हम अपनी हर लाइफ को मैनेज कर पाते हैं, चाहे वो हमारी सोशल लाइफ हो, फिजिकल लाइफ हो, स्टडी लाइफ हो, इन सारी चीजों को हम मैनेज कर पाते हैं। और आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस फ्री होते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि किस तरह आपको किस समय कौन सा काम करना है, कितना समय आपको किस काम पर देना है, और आपके पढ़ने के तरीके में इंप्रूवमेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट करने की जो स्किल होती है वो आपके अंदर डेवलप होती है, और कहीं ना कहीं आपको वैल्यू ऑफ टाइम पता चलती है जब आप एक टाइम टेबल को सेट करते हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टाइम टेबल कैसे बनाएं, किस तरह से एक अच्छा टाइम टेबल बनाएं, किस तरह से एक टाइम टेबल को अपने डिजायर्ड गोल तक पहुंचने के लिए आप इस्तेमाल कर पाएं। सबसे पहले आप एक जान लीजिए कि आप किस टाइम पर क्या करते हो। आपको इस बात की एक लिस्ट बनानी होगी। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप कौन सी चीजें किस टाइम पर करते हो, कब आप खेलने कूदने जाते हो, कब आप फोन चलाते हो। कहने का मतलब कि कितने देर में आप कोचिंग पहुंचते हो, कितने देर आप कोचिंग करके आते हो, कितने देर आप स्कूल में रहते हो। ये सारी चीजों को अपने आपको लिखना होगा, एक लिस्ट बनानी होगी। ये वैसे टाइम है जो जिन टाइम्स को आप कह सकते हैं कि हमारे ब्लॉक्ड टाइम है, यानी कि यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो निश्चित है। इसके बाद हमें जो टाइम मिलता है उस टाइम को आपको एक अच्छा टाइम टेबल बनाने के लिए यूज करना है। सबसे पहले आप एक बात ये जानिए, देखिए आपको करना यह है कि आपको डिसाइड करना है कि आप कितने बजे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। उसके हिसाब से आपको टाइम टेबल में उस टाइम को अलॉट करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा कमजोर हो, तो आपको उस सब्जेक्ट में ज्यादा समय देना होगा। अगली बात यह है कि जब आप सिलेबस को देखते हैं तो कुछ सब्जेक्ट का सिलेबस ज्यादा होगा, जैसे कि मैथमेटिक्स का सिलेबस इंग्लिश के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, तो आपको उसमें ज्यादा समय देना होगा। जब आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हैं, किस सब्जेक्ट में वीक हैं, इसकी लिस्ट आपको बनानी होगी। अगर आपको लगता है कि आप जिस सब्जेक्ट में ज्यादा कमजोर हैं, तो आप उस समय उस टाइम को अलॉट कीजिए जब आपको लगे कि आप रिलैक्स महसूस कर रहे हैं और कॉन्सेंट्रेटेड महसूस करते हैं। ऐसा ना हो कि आप थक करके आ रहे हैं और आपने वह सब्जेक्ट ले लिया जिसमें आप कमजोर हैं, तो उसमें आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। अब आप ये करिए कि देखिए, अगर आप आसान सब्जेक्ट को लेते हैं, जो सब्जेक्ट आपको जल्दी समझ में आता है, तो आप ये करिए कि उनको आप उस टाइम पे लीजिए जब आप सोने जा रहे हो, जब आप आखिरी टाइम में अपने टाइम टेबल को आप फिनिश करने वाले हो, कुछ समय आपकी पढ़ाई में बचा है, तो आपको उन सब्जेक्ट को लेना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके अंदर इंटरेस्ट लाएंगे। अगर आप इन सब्जेक्ट को पहले ले लेते हो तो आपके अंदर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, आपको इन सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता। अगली जो बात यह है कि देखिए, आपका जो टाइम टेबल होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए कि आप अदर एक्टिविटीज भी कर पाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ पढ़ाई 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 आप करते रहें, इस तरह से आप बोर होने लगेंगे। आपको अपने टाइम टेबल के लिए खेल कूद, आप ऐसी एक्टिविटीज को लीजिए जिससे आप रिफ्रेश महसूस करें। और टाइम टेबल को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाएं, सिंपल ही बनाएं। स्टार्टिंग में आप टाइम टेबल जो बनाएं छोटा बनाएं, लेकिन कोशिश ये करें कि मैं ज्यादा उसको फॉलो करूं। साथ ही साथ आप मोटिवेशनल कोट्स हैं, मोटिवेशनल लाइंस हैं, कहीं ना कहीं इनको भी पढ़िए। ये एक पॉजिटिव एनर्जी कुछ सेकंड्स के लिए लेकर के आती है, जो आपको मोटिवेट करता है काम को करने के लिए। एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को लगातार पढ़ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी सब्जेक्ट को लगातार पढ़ते हैं। देखिए, लगातार पढ़ने से होता क्या है, पहली बात तो वैरायटी खो जाती है, दूसरी चीज हमारा इंटरेस्ट जो होता है उस सब्जेक्ट के प्रति कम होने लगता है। तो इस चीज को आप ना करें। जब भी आप टाइम टेबल को बनाएं तो बिल्कुल इस तरह से बनाएं जैसे आप डिश खाते हो अपनी थाली में, तो आप सोचते हो तरह तरह की डिश हो, तो आपको उसी तरह से टाइम टेबल को भी बनाना है। जब आप टाइम टेबल बनाएं तो आप एक और ध्यान रखें कि जब आपने टाइम टेबल जो फॉलो किया उसमें आप रूज एंड कॉलम्स में ये रखिए कि आपने पहली बार सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज, टाइम टेबल आपका इस तरह से होना चाहिए। आपके एक कॉलम में आपका सब्जेक्ट और दूसरे में एक्टिविटी, किस टाइम पर आपने कौन सा काम किया है, कितने बजे उस सब्जेक्ट को पढ़ा है, कितना टाइम आपने उस पर दिया है। अगली बात यह है, देखिए कि आप जो टाइम टेबल बनाते हैं उसको ऐसा ना हो कि आप एक कॉपी में बुक में लिखें, आप उस टाइम टेबल को पेस्ट करें। इसलिए पेस्ट करें क्योंकि जैसे ही आपको
वो टाइम टेबल नजर आएगा और कहीं ना कहीं अगर आप उस पर डेविएट होगे 2-4 दिन बाद तो आपको ये याद रहेगा कि नहीं, आपको टाइम टेबल फॉलो करना है। कोशिश ये करें कि जहां आप टाइम टेबल लगाते हैं उसके सामने एक मिरर रखें। इसका मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूं। देखिए होता क्या है कि जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो टाइम टेबल को हम भूलने लगते हैं 2-3 दिन 4 दिन बाद। होता यह है कि मैं फॉलो तो कर रहा हूं, मैं सही चीजें कर रहा हूं, लेकिन जब आप मिरर रखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ये टाइम टेबल आपका ही है, आपको ही फॉलो करना है। ये आप दूसरे के लिए आपने नहीं बनाया है, ये आपको खुद का टाइम टेबल है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप इसको फॉलो करें। तो ये जब आप करते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर से कंसिस्टेंसी आती है। अब बात आती है कि जब आप टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं तो आपको कौन सी चीजें करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी है। देखिए जब भी आप टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आप कंसिस्टेंट रहें। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आपको उस टाइम टेबल का रिजल्ट मिलेगा, फ्रूटफुल होगा आपका टाइम टेबल हो। और बात ये करें कि जब आप पढ़ते हैं तो बीच बीच में ब्रेक लें। देखिए अगर आपको पता है कि आप एक ही काम को लगातार कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं बोर हो जाते हैं, इसीलिए आपको लगता है कि वो काम मेरे लिए स्ट्रेस ज्यादा हो गया, स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो आप। तो इसलिए करिए ये कि जब आप 45 से 50 मिनट्स पढ़ें तो 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लें। इसमें होता क्या है कि ब्रेक में क्या करें, जैसे कि देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़े दूर टहल सकते हैं, आप कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन आप कर सकते हैं। कुछ आप अपने आप को शांत होकर के आप बैठे रहिए 5 से 10 मिनट, अपने आप को रोकिए, फिर कॉन्सेंट्रेट होकर फिर लगातार इस तरह से पढ़ते चले जाइए। अगली जो बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आपको अपने आप को सब्जेक्ट आपको बदलते रहना है। आपको ये नहीं करना कि आप हमेशा एक ही सब्जेक्ट को लगातार पढ़ें। आपको करना यह है कि पहले जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आप क्या करें, इजी पढ़ें, फिर डिफिकल्ट पढ़ें, फिर इजी पढ़ें, फिर डिफिकल्ट पढ़ें। इसी तरह से अगर आप चलते रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं मोटिवेट रहेंगे, आपका हौसला भी बढ़ा रहेगा और आप टाइम टेबल को अपने आप को फॉलो कर पाएंगे। दूसरी बात है प्रेज योरसेल्फ। अगली जो बात है वो ये है कि अपने आप को भी आप प्रेस करिए। अगर आप पूरे टाइम टेबल के मुताबिक पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने आप को आप प्रेस करिए। ये देखिए कि आपकी कौन सी फेवरेट एक्टिविटी जिसको आप करना चाहते हैं। आप सोशल मीडिया चलाना चाहते हैं, आप गाना सुनना चाहते हैं, आप डांस करना चाहते हैं, आप म्यूजिक सुनना चाहते हैं, आप घर वालों से भी पूछ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके माँ बाप भी आपको मोटिवेट करेंगे, आपके सिबलिंग्स भी आपको मोटिवेट करेंगे कि हाँ तुमने अपने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई की। तो वो चीजें हमें अगले दिन के लिए बहुत एनर्जी देती है कि आज मुझे बहुत ज्यादा अप्रूवल मिला, प्रेज मिला। कहीं ना कहीं साइकोलॉजी को भी इफेक्ट करता है। जब आपके अराउंड एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है तो आपको भी चीजें करने में और मजा आता है। आप यहाँ पर ध्यान रखें कि जब आप पढ़ते हैं तो ऐसी जगह पर आप पढ़ें जहां पर ज्यादा मूवमेंट ना हो। कहने का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा शोर शराबा ना हो। जब आप पढ़ें तो आप स्थिर होकर के पढ़ें। और अगर मोबाइल से आपका काम नहीं है, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे हैं तो आप फोन को अपने पास ना रखें, क्योंकि होता क्या है कहीं ना कहीं जब हम थोड़े से बोर होंगे, चीजें में समझ में नहीं आएगी तो हम मोबाइल की तरफ जाते हैं। तो इसलिए आपको ये चीजें नहीं करनी। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको ये करनी है। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो टाइम टेबल बनाने में आपको ध्यान रखनी है। वो ये है कि प्रायोरिटी सेट कर लीजिए। कौन सब्जेक्ट को आपको पहले पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट को बाद में पढ़ना है, ये भी आप एक काम करें। और सबसे बड़ी बात, व्हाट टू रीड, आपको पढ़ना क्या है ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप वो चीजें पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अपने सिलेबस को साथ रखें, उन टॉपिक्स को मार्क कर लें, फिर आप स्टार्ट करें, उस हिसाब से आप टाइम टेबल बनाएं। और टाइम टेबल के सेक्शंस को डिवाइड करें कि आप किस समय लिटरेचर सेक्शन पढ़ेंगे, किस समय आप न्यूमेरिकल वाली चीजें करेंगे, किस समय आप थ्योरेटिकल चीजें पढ़ेंगे, किस में आप कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ेंगे। अगर आप इस तरह से अपने टाइम टेबल का डिवीजन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है आपके लिए अगर आप इन चीजों को करते हैं। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को समय दीजिए। टाइम टेबल को आप ये याद रखिए कि टाइम टेबल को आपको एनालाइज भी करना है। जब आप टाइम टेबल को पूरा कर लें तो जब आप बेड पर जाते हैं तो उस समय अपने टाइम टेबल को एनालिसिस करिए कि हाँ आपने आज चीजें फॉलो की या नहीं की। तो दोस्तों यही कुछ बातें थी जो आपको टाइम टेबल बनाने में आपको ध्यान रखने चाहिए। टाइम टेबल कैसे बनाएं, अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो बहुत आसानी के साथ आप एक अच्छा टाइम टेबल, बढ़िया और इफेक्टिव और प्रोडक्टिव टाइम टेबल आप बनाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो की कौन सी बात आपको अच्छी लगी कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।